गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मीन्स कोई एक इंडस्ट्री में कुछ नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे, कुछ आर्टिकल्स जो है कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, यानी अब कोस्ट कितना हो रहा है, कोस्ट कितना रुपये आपका खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स अभी आपका कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल्स में ये दिया हुआ है 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मुझे करना क्या होगा कि प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस डे में कितना हम आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, अगर हम आर्टिकल्स को अगर प्रोड्यूस हमारा आर्टिकल सपोज अगर x है तो अब कॉस्ट कितना हो जाएंगे, कॉस्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोड्यूस पे। तो अगर हमारा प्रोड्यूस ऑन दैट डे आर्टिकल अगर हम लोग फाइंड कर ले या फिर हम लोग अगर लेट ले लें x ले लें या वेरिएबल को एक वेरिएबल x ही ले लें सपोज, देन कॉस्ट क्या हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड 3 more ना, यानी 2x + 3। तो ये हमारा दोनों वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शंस, ये दोनों हमारा वेरिएबल हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे देखते हैं कंटिन्यू क्या दिया हुआ। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑन दैट डे वाज ₹90। और टोटल कॉस्ट मीन्स आपका प्रोडक्शंस और कॉस्ट दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। ये टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। क्लियर? तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर। तो let the number of articles produced on that day, let the number of articles produced suppose x। Next, then cost of production of each articles ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपको 3 more than twice the number of articles। 3 more than यानी 3 आपका क्या हो रहा है, मोर मीन्स प्लस, देन आगे ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमारा प्रोड्यूस ऑन दैट डे क्या है, सपोज अगर हम लोग x लिए हैं तो ये डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा प्रोड्यूस कितना हो रहा है, ये आपका दिया हुआ है 3 more than twice the number of articles। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट 3 more than twice the number of articles, दैट मीन्स 2x देन प्लस ये 3, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑन दैट डे वाज ₹, ये आपका 90 दिया हुआ है। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑन दैट डे, तो उस दिन आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ ये दिया हुआ है आपका ₹90 लगा। तो ये अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हो गया आपका x, देन 2x + 3 इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है 90। सो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। सो ये हो गया आपका 2x² + 3x, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो गया आपका -90 इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये 90, अब 90 और ये साथ में आपका क्या है 2, तो हम लोग मिडिल फैक्टर अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई यानी फैक्टर निकालेंगे। तो ये ऑलरेडी 2 है, इसका फैक्टर अगर आप निकालोगे
तो 90 यानी 15 के टेबल में 19, 15 6 जा। सपोज अगर ये 15 6 जा 90, अब इसे आप अगर और फैक्टर हमें निकालना होगा तो 3 5 भी ले सकते हैं, इसे 2 3 भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको टेबल लर्न है तो फैक्टर निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम प्रोसेस आप कर सकते हो। अब यहाँ देखते हैं हमें माइनस करके लाना क्या है, 3 लाना है। तो ये अगर मैं 6 को 2 से इंटू करूँ, 6 2 जा 12 और ये 15, अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसेस। सो 2x², यहाँ प्लस है यानी प्लस 15x लेना होगा, देन माइनस 12x, देन माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे x, देन ये हो गया 2x प्लस 15, देन ये हो गया आपका माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 6, सो 6, सो ये 2x, 6 2 जा 12x, देन ये माइनस कॉमन यानी प्लस, और ये हो गया आपका 15 6 जा 90, सो 15, ये अभी आपका दोनों कॉमन है। तो ओवरऑल कॉमन हो गया आपका 2x प्लस 15, देन इनटू ये x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर और करोगे तो ये हो गया आपका आइदर और, इधर कर देते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं, ये x 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2 और x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ देखोगे ये नेगेटिव, ये नेगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है यानी आपका आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो ये हमारा नेगेटिव होगा नहीं, आपका x इज इक्वल्स टू 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो अभी नेक्स्ट फाइंड करने क्या पूछा आपको, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये वेरिएबल क्या था x, सो x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड is equals to 6, and the next, the cost of each article, therefore the cost of each articles is equals to, ये आपका क्या था 2x प्लस 3, सो 2 इंटू 6, देन प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3, ये हो गया 15, यानी हो गया आपका कोस्ट इच आर्टिकल्स का कोस्ट कितना है, रुपीज़ भी लिख सकते हो आप, ₹15, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ये 6। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो करेंगे 4.3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे।